गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट न्यू सिलेबस। सो एज यू ऑल गाइस मस्ट बी नोइंग दैट जो न्यू सिलेबस है वो एग्जीक्यूटिव के लिए दिसंबर 23 से एप्लीकेबल होने वाला है और प्रोफेशनल वालों के लिए जून 24 से एप्लीकेबल होने वाला है। और अभी अभी रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हुए हैं। सो मैंने सोचा कि दिस इज अ राइट टाइम कि मैं आपको बताऊं हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर न्यू सिलेबस, क्योंकि इसका जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। सो इसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है वो मैं आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। और एक और चीज, ऐसा हमेशा देखा गया है हिस्ट्री में कि जब जब न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है तो उसका पहला 3-4 अटेम्प्ट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। तो ये मौका आपको नहीं छोड़ना चाहिए। अगर सही तरीके से प्रिपेयर कर ली तो पास तो हो ही जाओगे, प्लस रैंक भी आ जाएगी, क्योंकि पासिंग मार्क्स और रैंक के मार्क्स में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। प्लस मेरे प्रोफेशनल के टाइम पे जब मैंने 2019 में प्रोफेशनल दिया था तब भी न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मुझे पता है न्यू सिलेबस एक्चुअल में इजी आता है और इसको टैकल करना इजी है। सो वही हम आज के वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो गाइस इसका जो पेपर पैटर्न है न्यू सिलेबस का वो चेंज हुआ है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में क्या हुआ है, अभी आपको 20% जो है वो ऑब्जेक्टिव आने वाला है, 80% जो है वो डिस्क्रिप्टिव आने वाला है, एक्सेप्ट पेपर 4 जो कि आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो बाकी 6 पेपर में आपको 20% ऑब्जेक्टिव है, लाइक एमसीक्यू आ सकता है, और 80% आपको लिखना। लोगों को ये ड्रॉबैक लग रहा है, बट मेरे हिसाब से ये ड्रॉबैक नहीं है, क्योंकि पहले जो पेपर्स होते थे एग्जीक्यूटिव में उसमें 3 एमसीक्यूज आया करते थे, 3 पेपर एमसीक्यू बेस्ड होते थे, बाकी सब पेपर्स आपको लिखने पड़ते थे। बट पास तो आपको सभी पेपर में होना है, 40 तो आपको सभी पेपर में लाना है। तो भले ये 3 पेपर में आप लाओ 60-70, बट फेल ही होगे ना, क्योंकि सब में आपको 40 लाना है। तो ये मत सोचो कि हाँ पहले वाला सही था। अब भी आपको हर एक पेपर में इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि आप 40 स्कोर कर सको। 20 के 20 अगर आप सही लेकर आ जाते हो तो आपको बाकी के 20 मार्क्स तो आप ला ही पाओगे ना राइटिंग में। सो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। सेकेंड चीज मैं आपको हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जून, मैं जून 2024 में जब आप अपना एग्जीक्यूटिव का अटेम्प्ट दोगे मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ। तो ये जो इसका सबसे बड़ा फीचर है कि 20% ऑब्जेक्टिव 80% डिस्क्रिप्टिव, इसमें बच्चों का अब डाउट आ रहा है कि नेहा दी अब इसमें हम स्कैनर कौन सा रिफर करें, पास्ट पेपर्स कौन सा रिफर करें। लाइक ये तो पहली बार है तो सब कंफ्यूजन में है कि भाई आखिरकार 20% ऑब्जेक्टिव आने कैसे वाला है। तो मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ जिसमें आप देख पाओगे कि कैसे 20% के जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। सबसे पहला, आप अपने मॉड्यूल के एंड में चले जाओ। अगर आपके पास फिजिकल मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो ऑनलाइन मॉड्यूल देख लेना, उसके एंड में चले जाना, आपको दिख जाएगा कि 20% जो है ना ऑब्जेक्टिव, उसको 2-2 मार्क्स ईच में 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं एमसीक्यू बेस्ड। इस तरीके से बताया गया है। तो ये एक तरीका है कि आप देख सकते हो हर मॉड्यूल के पीछे की सैंपल क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। सेकेंड तरीका है सीएमए के क्वेश्चन पेपर्स। यस, आपने सही सुना, मैं सीएमए की बात कर रही हूँ। सीएमए के इंटर और फाइनल का जो पेपर पैटर्न है वो इसी तरीके का है कि उनको 20% ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, 80% डिस्क्रिप्टिव पूछते हैं। और उनके और हमारे कॉमन पेपर्स कौन से हैं, कंपनी लॉ, टैक्स और अकाउंट्स, ये तीनों कॉमन पेपर है। तो वो तीनों पेपर्स आप वहां से रिफर करो, क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे अटेम्प्ट के आपको पेपर मिल जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया है 20 मार्क्स का वो आपको पता चल सकता है। मैंने मेरे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में सीएमए और सीए दोनों के पेपर रेफर किए थे, सीएस के तो किए ही थे, इन दोनों के भी किए थे। तो अपने आप को सिर्फ सीएस तक रिस्ट्रिक्ट मत रखो। ये आई नो स्ट्रेटेजी या टेक्निक किसी को भी अब तक आइडिया नहीं आया होगा कि सीएमए में भी 20% ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग जाके जल्दी से उनके पेपर्स देखो, उनके क्वेश्चंस देखो कि कैसे पूछे गए हैं। आई एम वेरी मच श्योर सिमिलर ही होगा जो आपको पूछा जाएगा। तो इसका टेंशन सबसे पहले हटा दो कि हमारे पास पास्ट पेपर नहीं है या स्कैनर नहीं है। आपके पास है डिस्क्रिप्टिव जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो उसके लिए आप नॉर्मल स्कैनर रेफर कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव के लिए आप सैंपल पेपर पैटर्न जो आपके मॉड्यूल के पीछे दिया गया है वो रिफर कर सकते हो, और सीएमए के क्वेश्चन पेपर रेफर कर सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू हाउ टू स्टार्ट स्टडिंग। यार नाउ लाइक बोलूँ तो मैं ये बहुत ही ज्यादा इजी है, क्योंकि क्या होता है ना, जब स्टार्टिंग में हम एंटर करते हैं तब हमको कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। बट एक बार जब आप इसमें घुस जाओगे, पढ़ाई में घुस जाओगे, क्लासेस में चले जाओगे, तब सब कुछ क्लियर विजन आपको आने लगेगा कि भाई मुझे करना क्या है, कैसे करना है। मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ कि जब आप क्लासेस ज्वाइन करोगे, आपने क्लासेस ज्वाइन कर भी लिया होगा जून के लिए एग्जीक्यूटिव,
तो क्या होगा ना, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 50% है ना, वही सिर्फ क्लासेस का रोल है। क्लासेस का रोल इज ओनली 50%। 50% रोल आपका है। तो क्लासेस वाले आपको पढ़ा लेंगे, सब करा लेंगे, बट याद आपको रखना है, उसका राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज, आप क्लासेस ज्वाइन किए हो, वेरी गुड, बट डेली बेसिस पर, ठीक है, मैं वीकली या मंथली नहीं बोल रही हूँ, डेली बेसिस पर बोल रही हूँ कि जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, घर जैसे ही आओगे या ऑनलाइन है तो लैपटॉप जैसे बंद करोगे, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा टाइम अपना फैमिली को दो, उसके बाद सबसे पहले क्या करोगे, रिविजन। अब रिवीजन करने में आपको आधे घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। वो आधा घंटा ना आपको आपका ये अटेम्प्ट बचा सकता है। डेली बेसिस पर आपको रिवीजन करना है। जो भी पढ़ाया गया है चलेगा, एक ही पेज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करो, 10 पेज पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करना है। तो पहली चीज यही है कि जो पढ़ाया गया है आपको क्लासेस में, उसको डेली बेसिस पर रिवाइज करना है विदाउट एनी एक्सक्यूजेस। सेकेंड क्या है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है, अगर आपके क्लासेस में मॉड्यूल से नहीं पढ़ाया जाता है, मेरे टाइम पे तो आई वॉज लकी कि मेरे क्लासेस में मॉड्यूल से ही पढ़ाते थे, कुछ उनका अलग से नोट्स नहीं था। बट अगर आपके क्लासेस में मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहे हैं तो क्या करना है, आपको घर आके मॉड्यूल रीड करनी है। अब मॉड्यूल रीडिंग क्या होगा ना, उससे जो आपको लैंग्वेज समझ में आएगी लॉ की, उससे जो आपका शार्पनेस आएगा लैंग्वेज में और राइटिंग में भी, दैट वुड बी लाइक अमेजिंग। वो आपको चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी के लिए मैं नहीं बोल रही कि मॉड्यूल पढ़ो, कॉन्सेप्शनल क्लैरिटी के लिए आपको क्लासेस का बुक्स दिया गया है। मैं लैंग्वेज के लिए बोल रही हूँ कि आपको मॉड्यूल पढ़ना है डेली बेसिस पर। जब डेली पढ़ोगे ना मॉड्यूल, तो बर्डन कम आएगा एंड मोमेंट पे। तो जो समझो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है आपको क्लासेस में, वो कॉन्सेप्ट का आपको मॉड्यूल रीड करना है, हाईलाइट करके रखना है, हाईलाइटर यूज करो, वो नोट्स यूज करो, बनाओ, ताकि बाद में आपको पूरा मॉड्यूल वापस ना रीड करना पड़े। ये दो चीज आपको डेली बेसिस पर करनी है, दैट्स इट। वीकली बेसिस पर क्या करो, आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। टेस्ट तो होता ही होगा आपके क्लासेस में, नहीं होता तो आप खुद ऑनलाइन टेस्ट कहीं पे देख लो और खरीद लो चाहिए तो, बट टेस्ट तो देना है। और टेस्ट भी अगर आप नहीं दे पा रहे हो अभी स्टार्टिंग स्टेज में, तो क्या करना है, राइटिंग प्रैक्टिस। वीकली बेसिस पर सैटरडे संडे को एक उठा लो और राइटिंग प्रैक्टिस करने लग जाओ। चाहिए तो देख के आंसर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट लिखो, क्योंकि ज्यादातर बच्चे फेल क्यों हो रहे हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं। थर्ड चीज आपको क्या करनी है कि आपको ना ऑनलाइन पास्ट पेपर्स अवेलेबल है, ठीक है। आप ICSI में जाओ, CMA में जाओ, CA के जाओ, सबके पास्ट पेपर्स अवेलेबल है। बस आप पास्ट पेपर्स उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। चाहे आपके क्लासेस में वो पोर्शन हुआ हो ना हुआ हो, डजेंट मैटर, आपके सामने आंसर है, क्वेश्चन है, सब कुछ है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। अब ये मैं नहीं बोल रही कि इमीडिएटली बेसिस पर करो, बट ये आपको करना है, ये आप दिमाग में रखना। 1 मंथ हो जाने दो, इसके बाद आप इसको स्टार्ट कर सकते हो कि आप वीकली आप ऑनलाइन जो पेपर्स अवेलेबल है उसको उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। CMA के जरूर करना, क्योंकि इससे आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, और अपने CS के तो करना ही है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जो है, पहले भी सिलेबस सेम था, अभी भी सिलेबस सेम है, तो डिस्क्रिप्टिव तो वैसे ही आपको थोड़ा बहुत पूछा जाएगा। मेरे ख्याल से उससे भी इजी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट न्यू पोर्शन का इजी होता है। तो इसको आपको फायदा उठाना है, पास ही मत हो, रैंक भी लेकर आ जाओ। सो यस गाइस, अगर मैं सम अप करूँ तो सबसे पहले एक अच्छा सा क्लासेस ज्वाइन करना है, और अगर आपने कर लिया है तो वेरी गुड। डेली बेसिस पर रिवाइज करना है, मॉड्यूल रीड करनी है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ये 3 चीज आपको याद से करनी है, और पास्ट पेपर्स हो सके तो सॉल्व करो, वो आपको ही बेनिफिट देगा। जैसे जैसे आप ये सब करते जाओगे, क्लैरिटी आपके माइंड में आती जाएगी। बस करो, ठीक है, स्टार्ट करो, आपको डर लगना कम होगा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस स्टार्ट हो जाएगा। यही हमें चाहिए, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट। एंड मैं तो हुई, अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, बेस्ट ऑफ लक।